ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे प्यारे बहनों और भाइयों को। आइए सुनते हैं आज बाबा की मधुर मुरली का सार। 7 मई 2025। मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता है। अब इसके बाद क्या लिखा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान और योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। जिसको साक्षात्कार होता है उसका भी कोई कल्याण नहीं होता, कोई विक्रम विनाश नहीं होते। थोड़ा दिल को खुशी मिल जाती, जैसे कोई सपना अच्छा देख लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है ना। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे साक्षात्कार की कभी इच्छा नहीं रखो। मीठे बच्चे, ज्ञान योग से निश्चय बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। इसलिए आज के बाद पक्का कर लें कि हमें साक्षात्कार की आश नहीं रखनी। साक्षात मूर्त, यानी लोग कहें ये तो साक्षात देवी है, साक्षात देवता है, ऐसा पुरुषार्थ करके बनने का लक्ष्य रखना, इच्छा रखनी है। ठीक है। प्रश्न, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। जादूगर होना अलग बात है, लेकिन वो कौन सी जादूगरी नहीं दिखाते, कौन सा ताकत नहीं दिखाते। बाबा कहते मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतवर है, ताकतमंद है, मरे हुए को जिंदा कर सकता है, परंतु बाबा कहते मैं यह ताकत नहीं दिखाता। बाकी कोई नौधा भक्ति करते हैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूं। यह भी ड्रामा में नूद है बच्चे। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाबा के पास है। इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा, श्री कृष्ण का आदि आदि का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का होता है जाओ ब्रह्मा कुमारियों के पास, श्री कृष्ण का होता है तुम्हें ऐसी दुनिया में जाना है, श्री कृष्ण जैसी दुनिया में जाना है, बनना है इनके जैसे। तो ये होता है। अच्छा, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ज्ञान की पायल की झनकार लिए, ज्ञान का डमरू लिए कौन आया। विचार करो हे आत्मन, कौन आया। नाम न जाने दिल पहचाने, मूर्ति आई एक ऐसी। एक पल सोचूं मेरी ही आशा कहीं रूप बदल के तो नहीं आई, कहीं मेरी तन्हाई तो नहीं है। तो ये सब हमारे पुरुषार्थ में जो मानसिक अप डाउन, एक ही सेकंड में करोड़ों के मालिक और अगले पल हे अर्जुन दरिद्र बन जाते हैं। ये गीत भी बड़ा गजब के हैं जो हमारी आंतरिक अवस्था का वर्णन करते हैं, तो सुनने चाहिए। ओम शांति। यह बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में तो ढेर के ढेर आजकल सत्संग है बच्चे, बात मत पूछो। वास्तव में सत्संग तो एक ही है, वैसे तो बहुत है, लेकिन बाबा कहते देखा जाए तो एक ही। कौन सा है? जहां सत्य का संग प्राप्त होता हो। गॉड इज ट्रुथ। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सत्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रुथ। झूठी काया, काया में क्या है? सत्य, आत्मा, सनातन सत्य है। तो जहां सत्य का दर्शन हो, सत्य का संग हो, यही है सत्संग। बाबा कहते, शिव बाबा कहते बच्चे मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। सभी आत्माओं का पार्ट निश्चित है, मेरा पार्ट भी निश्चित है। कोई समझते हैं कि भाई बाबा मरे को जिंदा कर दे, अच्छा फिर मरेगा नहीं क्या वो? विचार करो। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। देखो कैसी कैसी भावना बैठी हुई है। बाबा ने देवियों की बात की, बाबा ने कैसा कुछ होता तो नहीं है, बाकी भावनात्मक दृष्टिकोण से फिर कईयों को उनका साक्षात्कार भी हो जाता है। अब भक्त को अपनी भावना अनुसार किसी का साक्षात्कार हो जाए और उसे कोई बोले कि ये होता ही नहीं है, तो कैसे मानेगा? तो बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में है। अच्छा बच्चे, बाप कहते अब काम चिता पर बैठने से
मनुष्य सब काले हो गए, अब ज्ञान चिता पर बैठकर गोरे बनते। जो काली अब भी जगदम्बा बनी है, वो साक्षात्कार कैसे कराएगी? तुम बच्चे जानते हो ये साक्षात्कार आदि भी इस ड्रामा में ही होता है। बाबा बच्चों को दिखलाते हैं, देखो यह गुरु नानक जी की मतलब भक्ति कर रहे हैं, साक्षात्कार तो फिर भी मैं ही कराता हूँ, ये खेल ईश्वरीय चलता है, भक्ति कोई किसी की करे। तो इसलिए बहुत सुंदर बात लिखी हुई है, कहाँ पर? हमारे शास्त्रों में, और सर्व शास्त्रों का जो निचोड़ है गीता के अंदर, उसमें कहते हैं, हे अर्जुन, जप तप हठ योग कर्म कांड इत्यादि से मैं किसी को प्राप्त नहीं होता, लेकिन जो भक्त मुझे जिस रीति से भजता है, मैं उसकी मनोकामना उसी रीति से भावना का भाड़ा देता हूं। तो ये बात सही है, हकीकत है। देखो बच्चे, परंतु याद रहे, साक्षात्कार से कोई का कल्याण नहीं होना। ये चाबी बाबा के पास है, किसको कराए ना कराए, है ना, वो किसी की हजूरी थोड़ी करता है। लेकिन अगर किसी को हो भी जाए तो बाबा कहते, बच्चे साक्षात्कार से कोई का कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, परंतु आज वो है नहीं। बाबा ने ऊपर में क्या बोला? ज्ञान और योग से बच्चे निश्चय बैठता है बाबा के ऊपर। बाप कहते, बच्चे कोई भी बात में अगर संशय कभी उठे तो ब्राह्मणियां यानी टीचर्स बैठी हैं, उनसे वेरीफाई क्लियर करो अपने माइंड को, क्योंकि जब तक क्लियर ही नहीं ज्ञान होगा, आप आगे सफर में चलेंगे कैसे? आप खुद बताएं, नहीं चलेंगे ना। तो बाबा कहते, जब भी कभी कुछ ऐसा हो तो आप अपने बड़ों से, निमित्त आत्माओं से क्लियर अवश्य कराएं, उसमें समझाने शर्माने की या झिझकने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो बच्चे, बाप तो कहते हैं, मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े, तब तो उनकी गद्दी पर बैठो। प्रथम नारायण बोल, लेकिन दूसरा तो चाहिए ना उनकी गद्दी को लेने के लिए। तो बच्चे फॉलो मम्मा बाबा। बाबा कहते, बच्चे सभी को भूल कर अब बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। हाँ भाई, सभी को भूल कर, हाँ बाबा से मतलब, बाबा बिना मेरा कुछ भी नहीं, बस ये बुद्धि में रहे। सम्मान सबका करो, सत्कार करो, सेवा करो सबकी दिल से, लेकिन दिलाराम के पास अपना दिल जमा कर दो बस। बाबा कहते, बच्चे बिल्कुल बुद्धू बन जाओ, मैं जो तुमको मत देता हूं उस पर चलते चलो। बाबा ने बोला, बच्चे कहीं ना चूचा मत करो, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे, फलाना ढीका साइंस ये कहती है, फलाना ये कहता है। अरे भाई, भगवान क्या कह रहा है, तुम्हारे अपने जीवन के अनुभव क्या कह रहे हैं, उसके हिसाब से चलो ना। देखो, बाप जादूगर भी है, सौदागर भी है, पुराना लेकर के नया देते हैं। बाबा कहते, बच्चे मैं तुम बच्चों को नंबर 1 कर्म सिखलाता हूं, मन मना भव हो जाओ। प्रभु की याद में अपने मन को भव मना स्थित कर देना। बच्चे बहादुरी दिखानी है। बाबा तो कहते, घर गृहस्थ में भले इकट्ठे रहते हो, भल रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। बीच में रखो ज्ञान की तलवार, इतनी बहादुरी दिखानी है। परीक्षा तो होती रहती है, तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं कि शास्त्रों में तो ये बातें हैं नहीं। यहां तो बच्चे प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है, वो जीवन जीना पड़ता है, इसलिए भीड़ नहीं होती ब्रह्मा कुमारी से। और मैं हमेशा कहता हूं कि सब्जी मंडी में तो भीड़ मिल जाएगी, जिन्हें नहीं खरीदनी वो भी पहुंच जाते हैं धक्के खाने के लिए, लेकिन ज्वेलरी की दुकान पे भीड़ नहीं होती। बल्कि कोई जाता है तो 2 दरबान और पुल खड़े होते हैं बंदूकें ले लेके, ऐसे वैसे को चढ़ने ना दे दुकान पे जो बड़े हाई फाई ज्वेलरी होते। जूस की दुकान पे भीड़ नहीं मिलती, शराब की दुकान पे जाओ, कितनी भीड़ मिलेगी, पैसे भी, लठ भी, गालियां भी, और फिर भी जूते पड़े 1000, तमाशा घुस के ही देखेंगे। तो बाबा का कार्य ऐसा यहाँ भीड़ भाड़ वाला है ही नहीं। जो भीड़ को देखना चाहते हैं वो भीड़ में स्वागत है उनका, जाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में जीवन में धारणा करनी पड़ती है। अभी तुम बच्चे पवित्र बनते हो, तो बाबा कहते, बच्चे, बाबा क्या कहते हैं, बच्चे बहादुरी करके दिखाओ, बहादुर बन के दिखाओ।
जन्म जन्मांतर तुम क्या क्या करते आए हो, अब बाप के बने हो। मैं तुम बच्चों को मोस्ट पावरफुल बनाता हूं। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है ना, परंतु है गुप्त। इनकॉग्निटो वॉरियर्स, गुप्त योद्धे। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, मत देते। बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सोनार की मत, धोबी की मत। बच्चे बाप की मत में सारी मत आ जाती है। यहाँ धुलाई भी होती है और सब कुछ होता है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया मीठे। जीवन बनाने वाले आपका लाख शुक्रिया। इस अंतिम जन्म में एक बाप के डायरेक्शन पर चल घर गृहस्थ में रह पवित्र रहना। बच्चे इसमें बहादुरी दिखानी है, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने। फिर क्या बोला बाबा ने, वाणी से परे जाना। जो कुछ पढ़ा है सुना है उसे भूल एक बाबा को याद करो। वरदानी बाबा का वरदान है हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल आत्मा भाव। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। जब आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे, फिर दास दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम वीरों के वीर महावीर हैं। जो युद्ध जीते वो वीर, और जो मन को जीते वो महावीर। तो हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई भी परिस्थिति वार असर कर नहीं सकती। स्व स्थिति में रहने से बच्चे अचल और अडोल बन जाएंगे। जी बाबा। स्लोगन है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। अव्यक्त इशारा है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को बच्चे धारण करो। ओम शांति। कल फिर मिलते हैं प्रभु के महावाक्यों का सार लेकर। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।